वेलकम बैक दोस्तों। कल हमने पढ़ा था लेटर्स के बारे में। लेटर्स में हमने पढ़ा था वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल्स के बारे में। इसके साथ ही साथ हमने पढ़ा था सेंटेंसेस के बारे में कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रयोग हिंदी और अंग्रेजी वाक्य में हम कैसे कर सकते हैं। हमें अगर पहचानना हो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड यानी WH क्वेश्चन, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। आज के वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा सा कल की वीडियो को कवर करते हुए चलूँगा और साथ ही साथ मैं आपको आज फॉर्मेट बताने वाला हूँ जिसमें आप फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। ओके, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ सेंटेंस के शुरू के दो पार्ट्स को पढ़ेंगे जिसमें असर्टिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस हैं। जैसा मैंने आपको कल ही बता दिया कि असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। मैं अब पेज के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, कृपया आप पेज पे ध्यान दीजिए। हमेशा ही जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसका पहला जो लेटर जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं और लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, यानी एक डॉट लगा देते हैं। ओके, अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल में। मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऊपर मैंने फॉर्मेट में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं अंग्रेजी में तो हम अंग्रेजी में सेंटेंस फॉर्मेशन इसी अकॉर्डिंगली करते हैं। जब भी हम अंग्रेजी के अफर्मेटिव सेंटेंस को रखेंगे, मीन्स असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को रखेंगे। अब हमें ये जानना यहाँ पे ज़रूरी है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस आपको एक नॉर्मल वाक्य में चल रहा हो, जिसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, जो सेंटेंस बिल्कुल आपको एक तरीके का लय दे रहा हो, जिस पे किसी तरीके का कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो, कोई नेगेटिव वर्ड ना हो, तो वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। एक स्टेटमेंट के रूप में होता है, जैसे अभी मैंने बोला एक स्टेटमेंट के रूप में होता है। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, इसमें सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। और ना ही इसमें मैंने कोई क्वेश्चन किया है, ना ही मैंने इसमें कोई नेगेटिव वर्ड डाला हुआ है। तो इस तरीके से हम असर्टिव सेंटेंस को समझेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में जब हम फॉर्मेट बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कल। तो अभी सिर्फ फॉर्मेट आपको सीखना है। फॉर्मेट का जो प्लेसिंग है वो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब क्या है ये भी मैं आगे आपकी वीडियो में बताऊंगा। फिर उसके बाद मेन वर्ब को रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब मैं जब भी आपको फॉर्मेट लिखूंगा तो ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब पूरा नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ इसका शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, जो कि मैंने पहले वाले स्लाइड में देखिए आपको क्लियरली लिखा हुआ है। यस का मतलब हुआ सब्जेक्ट, HV का मतलब हुआ हेल्पिंग वर्ब, आर का मतलब हुआ रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, MV का मतलब हुआ मेन वर्ब और O का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट। अब आप फ्यूचर में इस फॉर्मेट को याद रखेंगे कि इसका शॉर्ट फॉर्म हम कैसे लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नॉट को हम शुरू के तीसरे नंबर पर रख देते हैं। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस का रूल यहाँ पे यही है, तो जब हम नेगेटिव का फॉर्मेट बनाएंगे तो हमें सिर्फ एक फॉर्मेट याद रखना है। एक फॉर्मेट अगर हम याद रखते हैं तो उसके बाद थोड़े से ट्रिक की बदौलत हम सारे फॉर्मेट बना लेंगे। आपको नेगेटिव फॉर्मेट में मेन फॉर्मेट अपने अफर्मेटिव को याद कर लिया, आपको नेगेटिव फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है। शुरू के दो के बाद तीसरे पे आप नॉट लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा फॉर्मेट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे कि इसमें आपका एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें आया है राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। ये हुआ नॉर्मल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसमें अगर हम नेगेटिव बनाना हो तो हमें थर्ड नंबर पे नॉट लगा देना है, राम इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल। सेकेंड सेंटेंस है यू आर गोइंग टू स्कूल। ये है नॉर्मल स्टेटमेंट, इसमें हम नेगेटिव अगर डालते हैं तो इसमें हम थर्ड नंबर पे नॉट पुट कर देंगे, मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो
ये रहा पेज 1 का एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं पेज 2 पे। पेज 2 को स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार की होती हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। सिमिलरली पैरेलल वे में इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। अभी हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं इसलिए सिर्फ दो प्रकार के अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट होता है और इंटरोगेटिव सेकेंड होता है। हमने इंटरोगेटिव फर्स्ट को दो अन्य नामों से जाना था और इंटरोगेटिव सेकंड को अभी दो अन्य नामों से जाना था। तभी हम सिर्फ यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ कि अगर हम इंटरोगेटिव फर्स्ट को कैसे समझेंगे और इंटरोगेटिव सेकंड को कैसे समझेंगे। इंटरोगेटिव फर्स्ट को हम हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, इंटरोगेटिव फर्स्ट और यस नो क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अगर आपको हिंदी में समझना है तो वाक्य क्या से शुरू होगा वो कल मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से। अगर आप नहीं पढ़े तो पिछली वीडियो पे जाके देख लीजिएगा। ओके, ऐसे ही इस फॉर्मेट की अगर बात करें तो अभी तक हम अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट देख रहे थे जिसमें सब्जेक्ट पहले आ रहा था, लेकिन अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें इंटीग्रेटिव फर्स्ट की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे ही हम निकाल के बाहर कर देते हैं, बाकी सारा का सारा फॉर्मेट वही रहता है। जैसे उसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब था, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दिया। अब हमारा फॉर्मेट बन गया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, सेंटेंस की बात करें राम फुटबॉल खेल रहा है, इज़ राम प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि ये जो इज़ है इसको हमने बाहर कर दिया। आर यू गोइंग टू स्कूल, हमने क्या किया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दिया और सब्जेक्ट को अंदर कर दिया। इंटरोगेटिव सेकंड को हम क्या कहते हैं, अगर बात की जाए तो डबल इंटरोगेटिव कहते हैं, इंटरोगेटिव सेकंड कहते हैं और WH क्वेश्चन कहते हैं। हिंदी में समझने के लिए अगर हम समझें, अगर कोई भी सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वह हम हिंदी में इंटरोगेटिव सेकंड कहलाता है, और अंग्रेजी में समझने के लिए हमें स्टार्टिंग के शुरू के वर्ड देखने होते हैं। अगर वो शुरू के वर्ड क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, वेन एवर, इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड का शुरुआत होता है तो वो इंटरोगेटिव सेकंड होता है। तो अगर इस इंटरोगेटिव सेकंड का फॉर्मेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड जो होता है, जो इंग्लिश हिंदी वर्ड में जो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, उसको ही हम क्या करते हैं निकाल के और हेल्पिंग वर्ब के बगल में डाल देते हैं। आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट जो होगा इंटरोगेटिव सेकंड का फॉर्मेट बिल्कुल इंटरोगेटिव फर्स्ट की तरह ही होता है। इसमें हम सिर्फ एक ट्रिक लगाते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है इंग्लिश में बनाने के लिए उसी को बाहर कर देते हैं। हमें सिर्फ एक फॉर्मेट याद रखना है और उसके कुछ वर्ड्स को हमें आगे पीछे करते रहना है। अभी हमें यहाँ पर अगर इंटरोगेटिव की देखें तो इंटरोगेटिव फर्स्ट का फॉर्मेट हमने याद किया, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट याद किया। अभी हमें अब जब हमें इसे इंटरोगेटिव सेकंड बनाना है तो हम इसमें सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को निकाल के बाहर कर देंगे, बाकी सारा का सारा फॉर्मेट यही रहेगा। ओके, तो आपको इस फॉर्मेट को याद करना है और याद करके आपको इसके कॉपी में रखना है। चलते हैं तीसरे पेज पे। पेज 3 हमें ये बता रहा है कि जब भी हम यूज़ करेंगे नॉट का तो हमेशा हम शुरू के तीसरे नंबर पे करेंगे। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल डाला हुआ है, आई डू नॉट वांट टू टॉक विथ यू, सी इज़ नॉट, देयर इज़ नो, वाई डू नॉट। आप देख रहे हैं ना, किसी भी कंडीशन में यहाँ पे इंटरोगेटिव सेकंड क्वेश्चन डाला गया है, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, अब निगेटिव, सारे निगेटिव सेंटेंस हैं, इसमें इंटरोगेटिव का भी एक क्वेश्चन नीचे डाला गया है। तो आप जब भी देख रहे हैं कि जो ये नॉट और नो है ये शुरू के हमेशा तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो आप हमेशा अपने दिमाग में ये बैठा लीजिएगा कि नॉट जो होगा वो शुरू के हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा। ओके, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे वाले पेज पे हमें कुछ पढ़ना, एक्स्ट्रा पढ़ना है, जिसके लिए इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इस पेज को देखने के बाद आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पिछले जो भी पढ़ाया है फॉर्मेट उसको एक पास कर दिया है ताकि आपको आसान रहे लिखने में और समझने में भी। अब हमारे पास टोटल कितने सेंटेंस हैं? सेंटेंस तो अभी हमें दो ही पढ़, असर्टिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस के हमने कितने पार्ट पढ़ लिए? दो, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या हुआ? सिर्फ इसमें हमने थर्ड नंबर पे नॉट लगा दिया, इसलिए मैंने पिछले पेज पे आपको नॉट के लिए बताया था। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से ही हमारा नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट बन गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव की बात करते हैं, तो इंटरोगेटिव जैसा मैंने आपको बताया था दो होते हैं। अब जनरल सी बात है कि जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो क्या हम सिर्फ नॉर्मल वे में ही क्वेश्चन करते हैं,
क्या तुमने खाना खाया, हम सिर्फ ऐसा ही बोलते हैं। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि क्या तुमने खाना नहीं खाया। तो वो जो क्या तुमने खाना खाया वो कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव फर्स्ट। लेकिन उसमें मैंने नहीं डाल दिया तो वो नेगेटिव सेंटेंस तो हो गया, लेकिन ये मतलब नहीं कि उसका कुछ अलग नाम डाल दिया जाएगा, वो किसी और तरीके का सेंटेंस हो जाएगा। नहीं, वो इंटरोगेटिव फर्स्ट ही रहेगा, लेकिन उसमें सिर्फ हम नॉट लगा दिए तो वो नेगेटिव हो गया। यानी कि यहाँ पे आने के बाद हमें एक सेंटेंस और मिल रहा है जो कि इंटरोगेटिव फर्स्ट का पार्ट है, इंटरोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट। देखिए, अब मैंने इंटरोगेटिव को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है INT फर्स्ट और INT सेकेंड। थर्ड ए जो है इंटरोगेटिव फर्स्ट है, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना होता है, तो फॉर्मेट बनता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली उसका हम नेगेटिव बनाएंगे। तो पिछले पेज पे मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, अगर किसी भी सेंटेंस में नॉट आता है, वेदर वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो या वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या कोई भी सेंटेंस हो, अगर नॉट आता है तो हम थर्ड नंबर पे नॉट पुट कर देंगे। तो उसी तरीके से आपको सिर्फ इंटरोगेटिव फर्स्ट का अगर नेगेटिव आता है तो आपको वहाँ पे थर्ड नंबर पे नॉट कर देना है। अब देखिए, अभी ऊपर वाले में आप देख रहे थे कि जो नॉट आ रहा है अफर्मेटिव के नीचे दूसरे नंबर पे, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के पास नॉट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आ गया। तो जब हम इंटरोगेटिव फर्स्ट बनाएंगे तो इंटरोगेटिव फर्स्ट में देखते हैं नॉर्मल सेंटेंस में जिसमें नेगेटिव ना हो तो हेल्पिंग वर्ब के पास क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। अब हमें इसमें नॉट जोड़ना है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी थर्ड नंबर पे नॉट चला जाएगा। तो फॉर्मेट क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह इंटरोगेटिव सेकंड में हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। जब किसी भी इंग्लिश सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो और उसके तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो वो इंटरोगेटिव सेकंड कहलाता है। या फिर हिंदी की बात करें, किसी भी वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड देखने को मिले, जैसे कि तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों रोते हो, तुम तो क्यों खाते हो, तो वो इंटरोगेटिव सेकंड कहलाता है। अब हम सिमिलरली जैसे इंटरोगेटिव फर्स्ट को पढ़े कि क्या तुम खाते हो या क्या तुम नहीं खाते हो, तो सेम सेंटेंस था, हमने सिर्फ इसमें नेगेटिव पुट कर दिया। तो तुम क्यों खाते हो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेकंड। लेकिन अगर इसमें मैं नॉट डाल दूं कि तुम क्यों नहीं खाते हो तो भी एक फॉर्मेट हो गया ना। तो इसमें भी जब इसका भी हम सेंटेंस बनाएंगे, इसका भी जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो थर्ड नंबर पे नॉट डाल देंगे। तो आपको नॉट की भी चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ जो फॉर्मेट याद करना है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट याद करना है। नेगेटिव अपने आप याद हो जाएगा। इंटरोगेटिव फर्स्ट में आपको हेल्पिंग और बाहर कर देना है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट की में क्या करना है, थर्ड नंबर पे नॉट लगा देना है। और इंटरोगेटिव सेकंड में क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को बाहर करके हेल्पिंग वर्ब रखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेकंड नेगेटिव में क्या करना है, जैसे कि तुम क्यों नहीं रो रहे हो, तुम क्यों नहीं वहाँ जा रहे हो, तुम उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो नहीं जो सेंटेंस बीच में आ गया तो वो इंटरोगेटिव सेकंड हो गया, क्योंकि क्यों के साथ आया हुआ है, सेंटेंस के बीच में है हिंदी के, तो इंटरोगेटिव सेकंड हुआ। तो जब हम इंटरोगेटिव सेकंड का इंग्लिश बनाएंगे तो उसी क्वेश्चन वर्ड को बाहर निकालेंगे, तो उसी क्वेश्चन वर्ड के बाद साथ साथ हम हेल्पिंग वर्ब की बाहर निकाल देंगे। और अब देखेंगे कि जो नॉट है वो सब्जेक्ट से पहले लग रहा है। देखिएगा ऊपर इंटरोगेटिव फर्स्ट की मैं बात करेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट 3.B का अगर पार्ट में देखें तो जो नॉट था वो सब्जेक्ट के बाद आ रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो नॉट है वो सब्जेक्ट के पहले आ रहा है। तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, नहीं ये फॉर्मेट है, इसको आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठाना होगा ट्रिक के साथ जो मैंने बताया, आप इसको अच्छे से पढ़ें। कुछ न्यूज़ के वर्ड्स के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, जिसमें पहला है ग्रिड यानी लालच, राइट मीन्स होता है दंगा या उपद्रव, इंडीड मतलब होता है वास्तव में, परहैप्स मतलब शायद, ब्लिस मतलब परमानंद, और कंटेम्पलेट मीन्स होता है मनन। तो ये सारे वर्ड आपको याद करने हैं, पर डे के अकॉर्डिंगली आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं, जो कि न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल से निकाले गए ये वर्ड हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डेली लाइफ में न्यूज़पेपर में और न्यूज़ वालों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, बुक्स में भी इसके प्रयोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई परेशानी हो तो कृपया मुझे कॉल करें या मैसेज करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही डे 3 पे। तब तक के लिए जय हिंद और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।